कर मारता भी हूँ हरामजादा। दोस्तों, द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 7 द इनसाइडर एक शॉकिंग ब्लेंड ऑफ क्रिसमस चीयर और केओस लेकर आता है। पेनल्टीमेट एपिसोड होने के नाते ये बाउंड्रीज को और भी आगे पुश करता है और एक ग्रिपिंग फिनाले सेटअप करता है। एपिसोड शुरू होता है एपिसोड 6 के एक्सप्लोसिव इवेंट्स के तुरंत बाद। होमलैंडर और फायरक्रैकर अब और करीब आ गए हैं एक वोलेटाइल पार्टनरशिप बनाते हुए, जबकि सेज जो टेक नाइट के इंसिडेंट में इम्प्रेस हुई थी मार्जिनलाइज हो गई है। अब साथ मिलके होमलैंडर और फायरक्रैकर असली लीक को अनकवर करने के लिए डिटरमाइंड है। अब जानते हुए कि बूचर और द बॉयज ने इवेंट पर बग्स लगाए और क्रिटिकल स्पीच को रिकॉर्ड किया था। इसी बीच बूचर कैसलर के विशेष के अगेंस्ट जाता है, रिवील करता है कि उसने समीर को किडनैप किया है एक वायरस डेवलप करने के लिए जो स्पेशली होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन को टारगेट और किल कर सके। इस डेंजरस मिशन में मदद करने के लिए वो ग्रेस मैलोरी को कन्विंस करता है फ्रेंची को जेल से रिलीज करने के लिए। फ्रेंची के रिलक्टेंस के बावजूद एमएम उसे और किमिको को समीर की मदद करने के लिए प्रस्यूट करता है, जबकि टीम के बाकी मेंबर्स एक मिस्ट्री मैन को ढूंढने में लगे हैं जो एक फोटोग्राफ में सेज के साथ कैप्चर हुआ था। टेंशन बढ़ने के साथ एमएम अपने फैमिली को बिलाइस भेज देता है सेफ्टी के लिए, ये जानते हुए कि वायरस प्लॉट और सेज के स्कीम केओस क्रिएट करने वाले हैं। वही मोनिक एमएम से रिक्वेस्ट करती है कि वो बॉयज को छोड़ दे और उसके साथ चले, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो नहीं जाएगा। वही वॉट टावर में एट्रेन एक ड्रंकन एस्ली से कन्फ्रंट करता है जो कैमरन के डेथ के बाद स्पाइरल कर रही है। एस्ली एट्रेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ भाग जाए, लेकिन वो उसे हार्शली रियलिटी में वापस लाता है, वार्निंग देता है कि सेज उसका टारगेट बनने वाली है। मीनवाइल बूचर, एनी और ह्यूई मिस्ट्री मैन के ट्रेल पर है। डिस्पाइट बूचर की वर्सीनिंग हेल्थ, वो उसके अपार्टमेंट में एक डिस्टर्बिंग सीन डिस्कवर करते हैं। एक बैटर्ड वुमेन जो एक्चुअली एक सेफ शिफ्टिंग सूप है, परफेक्टली चूजन बाय सेज टू असैसिनेट बॉब सिंगर। चेस के दौरान ह्यूई इंजर्ड हो जाता है और क्लेम करता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन सीक्रेटली विक्टोरिया न्यूमन से मिलने चला जाता है। अब एमएम के अपार्टमेंट में एक टेंस मीटिंग में एट्रेन एमएम को फाइट करने के लिए कन्विंस करता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग द बॉयज का बॉन्ड अनब्रेकेबल प्रूव होता है, इवन माउंटिंग डेंजरस के सामने। वहीं लैब में समीर फ्रेंची से वायरस के ट्रू टारगेट के बारे में क्वेश्चन करता है। फ्रेंची झूठ बोलता है कहकर कि ये सिर्फ होमलैंडर के लिए, लेकिन स्टेक्स हायर है देन एनीवन रियलाइजेस। फ्रेंची और किमिको समीर के वायरस फिनिश करने का वेट करते हैं। किमिको अपने ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में ओपन अप करती है, रिवीलिंग हॉरर्स जो उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान एंड्योर किया। फ्रेंची उसे कन्फ्रंट करता है और दोनों वाव करते हैं समीर को फ्री करने का जब वायरस रेडी हो जाए, शो केशिंग देयर डीप सपोर्टिव बॉन्ड। वही वॉट में होमलैंडर और फायरक्रैकर वेब व्यूअर को इंट्रोगेट करते हैं, सस्पेक्ट करते हुए कि वो एक इन्फॉर्मेंट है। वही प्रेशर हैंडल ना कर पाते हुए वेब व्यूअर क्रम्बल्स और एक इंरेज्ड होमलैंडर उससे ब्रूटली रीप कर देता है। वही डीप के क्वार्टर्स में एक फाइट एम्ब्रोसियस के साथ स्केलेट होती है जब वो उसे सेज के साथ बिट्रे करने से एक्यूज करती है। डीप ड्राइवन टू मैडनेस एम्ब्रोसियस को सफोकेट कर देता है, शोकेसिंग हिज मॉन्स्टरस नेचर। शॉर्टली आफ्टर होमलैंडर डीप को एक मिशन असाइन करता है टू अटैक बूचर और द बॉयज, डायरेक्टली डिफाइंग सेज के ऑर्डर्स। डीप अपनी ट्विस्टेड लॉयल्टी में वाव करता है कि वो कुछ भी करेगा। ह्यूई का विक्टोरिया न्यूमन से मिलना एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रिवील करता है। वो उसे परस्यूट करने की कोशिश करता है कि वो अपना अलायंस होमलैंडर और सेज के साथ छोड़ दे, लेकिन वो रिजोल्यूट रहती है। वो ह्यूई के फादर के बारे में रिग्रेट एक्सप्रेस करती है, एडिंग इमोशनल वेट टू देयर इंटरेक्शन। वहीं द बॉयज हेडक्वार्टर वापस आते हुए बूचर और एनी डीप और ब्लैक नोवार के एम्ब्यूश में फंस जाते हैं एक ब्रूटल फाइट में। वो नैरोली एस्केप करते हैं एट्रेन और एमएम के टाइमली इंटरवेंशन से। अपना कवर ब्लोन होने के बाद एट्रेन वापस वार्ड जाता है एस्ली को वार्न करने के लिए, जो डिसाइड करती है फाइट करने का। वो एट्रेन को एडवाइस करती है अपना ट्रैकिंग चिप रिमूव करने के ताकि वो कैप्चर ना हो। वहीं होमलैंडर डेवेस्टेटेड बाय एट्रेन के बिट्रेयल से सोलेस फाइंड करता है फायरक्रैकर में, जब तक सेज रिवील नहीं करती कि उसे एट्रेन के बारे में पहले से पता था, प्लानिंग टू यूज इट अगेंस्ट होमलैंडर एट द राइट मोमेंट। वहीं एक शॉकिंग ट्विस्ट में समीर किमिको को बिट्रे करता है, उसे वायरस इंजेक्ट करके, फोर्सिंग फ्रेंची को उसका लेग एम्प्यूटेट करने के लिए टू सेव हर लाइफ। सीन ग्रूसम और इंटेंस है, हाईलाइटिंग द डायर स्टेक। वो सेवर्ड लेग को रखते हैं ताकि वायरस एग्जेक्ट कर सके, होपिंग कि ये पोटेंट इनफ हो होमलैंडर को किल करने के लिए। वहीं एक लाइव वॉट क्रिसमस स्पेशल के दौरान रायन यूनिटी के बारे में एक हार्टफेल्ट स्पीच देता है, नियरली एक क्रूशियल ट्रूथ रिवील करते हुए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर साइड स्टेप कर लेता है। बूचर एक बार से वॉचिंग कोलैप्स हो जाता है और उसकी कंडीशन वर्सीनिंग हो रही है। उनके अपार्टमेंट में वापस ह्यूई एनी को कन्फेस करता है कि उसने हॉस्पिटल जाने के बारे में झूठ बोला था। जैसे ही वो रिकनेक्ट करते हैं, एनी अपना स्टारलाइट सूट फिर से पहनती है, सिंबलाइजिंग हर रिन्यूड रिजॉल्व। लेकिन ये रिवील होता है कि जो एनी ह्यूई के साथ है वो
एक्चुअली शेप शिफ्टर है जो एक वाइटल लैपटॉप स्टील करती है कंटेनिंग होमलैंडर और विक्टोरिया के रिकॉर्डेड स्पीचेस। वहीं रियल एनी एक अबेंडेंड हाउस में चेंड है, पावरलेस और ग्रेव डेंजर में। ये एक नेल बिटिंग क्लिफहैंगर सेटअप करता है विद द बॉयज स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड और रेस्क्यू करने के लिए। अब जैसे जैसे एपिसोड कंक्लूड होता है स्टेक्स हायर देन एवर है। जहाँ सेज को हमेशा पता था एट्रेन लीक है, वो सबटल नहीं था और वॉट उसको पकड़ नहीं पाया क्योंकि सारे स्मार्ट लोग या तो मर चुके हैं या फायर हो गए हैं। सेज अगर मिस इन्फॉर्मेशन फीड करना चाहती है तो शूटर जो अपने आप को द बॉयज में से एक बना रही है वो उसकी प्लान को पार्ट कर सकती है। बेचारा ह्यूई, उसको कभी ब्रेक मिलती ही नहीं। क्या क्लीवर था एक और डिवियस कंसेंट सीन डालना उसके असॉल्ट होने के तुरंत बाद। कम ऑन गाइस, अब सेज फायर हो गई है, क्या वो द बॉयज के साथ मिल जाएगी? उसके पास स्मार्ट प्लान्स तो है लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए जो एपिसोड 7 में एविडेंट था। कम से कम अब द बॉयज के पास कुछ फायर पावर है थैंक्स टू द वायरस। लेकिन ये सब कुछ फिनाले में कैसे कल्मिनेट होगा? बहुत कुछ हो रहा है। द बॉयज के पास अब एक लीक है शेप शिफ्टर एनी की वजह से। रियल एनी लॉक्ड अप है, एट्रेन छुप गया है, रायन ने होमलैंडर का गुस्सा कमा लिया है और समीर लूज है, रेडी टू स्पिल एवरीथिंग टू विकी। ये सब कुछ सिर्फ एक एपिसोड में रिजॉल्व हो पाएगा ये तो डाउटफुल है, लेकिन कम से कम एंटरटेनिंग तो होगा। शो धीरे धीरे ट्रैक पे वापस आ रहा है प्रीवियस एपिसोड के मैच के बाद, लेकिन देखते हैं ये सब कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।